उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनका अपमान करने वाली हिंदू महासभा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि हिंदू महासभा ने शौर्य दिवस मनाने के दौरान महात्मा गांधी का पुतला जलाया, जिसकी सूचना मिलने पर अलीगढ़ पुलिस हिंदू महासभा के दफ्तर पहुंची। पुलिस की इस कार्रवाई का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ पुलिस वाले हिंदू महासभा के दफ्तर में छानबीन करते दिखे। हिंदू महासभा के कुछ व्यक्तियों ने महात्मा गांधी जी का पुतला दहन किया और उस पर जो नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को, वही उन्होंने इनेक्ट किया। इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, बाकी लोग की दबिश दी जा रही है। शिनाख्त कर ली गई 8 लोगों की, उनके घरों में दबिश दी जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई पर हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जो भी कार्यक्रम किया और इतनी त्वरित प्रक्रिया और इतना अच्छी पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक है, वो उनका पालन कर रही है अपनी ड्यूटी का, हम अपना करेंगे। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा अलीगढ़ पुलिस कर रही है और इस सिलसिले में कई जगह दबिश भी दी गई। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस ने तो इस घटना के बहाने सीधे प्रधानमंत्री और योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। सत्ता में बैठे लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान होता रहे और खामोश बैठे रहे, इसका जवाब दें। तो वहीं आरजेडी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती नजर आई। गांधी की स्मृति को चश्मे तक महदूद करके गोडसे को विशालकाय बनाना चाहते हो, और ये सेडिशन नहीं है, जेएनयू के छात्र सेडिशन में, लेकिन उस महिला का रिक्रिएट करना उस सीन को, वो सेडिशन नहीं है। ये मेरे दौर का काला सच है। इससे पहले मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पार्टी या उसके किसी भी उम्मीदवार पर चुनाव आयोग लगाम कसने की तैयारी में है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए चुनाव आयोग सी विजिल नाम का एक ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए आम आदमी किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों के आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग में कर सकता है। इसके लिए आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी तस्वीरें या 2 मिनट तक का वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगा। वीडियो और तस्वीरों की जांच के बाद चुनाव आयोग उस पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बताया गया कि इस ऐप पर मतदान के 1 दिन बाद तक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। जस्टिस एनवी रमना ने सीबीआई के विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना ने नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। खबर है कि अपनी बेटी के इलाज के लिए अमेरिका गई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भारत लौटने में कुछ और दिन लग सकते हैं। बिहार सरकार ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने वाले 1987 बैच के आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच कैनबरा में शुक्रवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा कंधे की चोट की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को पहला T20 मैच खेला जाएगा। खबर है कि बजट सत्र के बाद बिहार में लोकसभा सीटों के लिए एनडीए के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में 16 बीजेपी सांसदों के गोद लिए गांवों की पड़ताल करेगी। गुजरात में कांग्रेस विधायक राजेश गोहिल पर अवैध खनन के आरोप में करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हो, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। वो विदिशा से सांसद हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि चुनाव जीतने के बाद वो कभी विदिशा नहीं आई और अब शहर की दीवारों पर उनके लापता होने के पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में लिखा गया कि विदिशा के लोगों को उनकी तलाश है। पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान की भी तस्वीर मौजूद है। पोस्टर में लिखा गया कि सुषमा ने विदिशा में रेल कारखाना खुलवाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद न तो वो कभी विदिशा आई और न ही रेल कारखाना खोला गया। लोगों ने 2 बार उनको सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, इस क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ा धोखा किया। हालांकि सुषमा की तलाश में लगे इन पोस्टरों पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है, लेकिन शिवराज की हार और सुषमा के चुनाव नहीं लड़ने के बाद से सीट पर समीकरण बदलते दिख रहे हैं। हरियाणा में जिंद उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी के कृष्ण मिंढा ने जन नायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को हरा दिया। कांग्रेस के रणजीत सुरजेवाला तीसरे पायदान पर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक डॉक्टर हरचंद मिड्ढा के निधन के कारण ये उपचुनाव हुआ। जिनकी जनता का प्यार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है,
ये उनका प्यार है जिसकी वजह से लोगों ने इतने वोटों से जिताने का काम किया, क्योंकि इस रन में बड़े बड़े महारथी भी थे। आप ये देखिए, उन महारथियों को भी पछाड़ने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा। उनकी कार्यशैली से लोगों ने प्रभावित होकर वोट देने का काम किया। जाति पाति का एजेंडा तरक्की के एजेंडा पर जीत गया, परंतु डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा मार्जिन से ये चुनाव जीते हैं। हमारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि खट्टर साहब डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के साथ मिलकर जींद के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि जींद के सपने किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी से बड़े हैं। जींद में जो ढांचागत विकास की आवश्यकता है। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट से पहले ही इस पर सियासी घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने बजट पेश करने के तरीके पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही इसमें गरीबों और किसानों को राहत मिलने के दावों को भी अटकल करार दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी को इस बजट का चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा। सोने की सड़क बनाने लग गया है मोदी जी, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। लोग मानस बन चुका है देश के अंदर। जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। अगर बजट में कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं तो उससे परेशान क्यों हो रही है कांग्रेस? क्या वो जनता का हित नहीं चाहती? वहीं आरजेडी ने सरकार पर बजट पेश करने में परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को परंपरा को ध्वस्त करने वाले प्रतीक पुरुष के रूप में जानता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, सर्वे कहाँ है साहब? बिहार के बेगूसराय में साक्षर कर्मी एकता मंच से जुड़े टीचरों ने नौकरी से निकाले जाने के विरोध में सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। साक्षर भारत अभियान के तहत रखे गए इन टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2018 में खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद नौकरी पर वापस रखने की मांग कर रहे इन टीचरों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और विरोध जताने के लिए संगीत का भी सहारा लिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला टीचर भी मौजूद थी, जो संगीत की धुन पर ताली बजाती रहीं। इस दौरान नौकरी से निकाले गए टीचरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें स्थायी तौर पर नौकरी देने की मांग की। टीचरों ने आरोप लगाया कि अचानक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने से वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारी जो सेवा है वो नियमित कर, किसी इसी विभाग में हो या किसी अन्य विभाग में समायोजित कर, हमारी जो 22 माह से बकाया मानदेय है वो बिना शर्त अविलंब भुगतान किया जाए। उस साइड टीचरों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वो आने वाले चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे।